आज आजादी के 74 वर्षों के बाद चरखा चलाने वाले उसी देश के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों का नेतृत्व कर रहे हैं और इनमें अब एक नया नाम जुड़ गया है और वो है पराग अग्रवाल का नाम, जो कि सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सीईओ बन गए हैं। तो सोचिए, आज जो बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, वो देश जिसने औद्योगिक क्रांति को मिस कर दिया, जिस देश में औद्योगिक क्रांति हुई ही नहीं, जिसने उस जमाने में गरीबी के दिन देखे, जो चरखे के दौर में चला गया था, वो देश 74 वर्षों के बाद किस तरह से उसने कमबैक किया और आज उसी देश के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को लीड कर रहे हैं। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने सीईओ का पद छोड़ने की घोषणा की है और उनके बाद अब ट्विटर के सीईओ के पद पर पराग अग्रवाल बैठेंगे। पराग अग्रवाल एक भारतीय हैं और वो आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग करने वाले पराग अग्रवाल वर्ष 2011 से ही ट्विटर में काम कर रहे हैं और वर्ष 2017 में उन्हें ट्विटर का चीफ टेक्निकल ऑफिसर नियुक्त किया गया था। लेकिन अब पराग ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। ट्विटर की मार्केट वैल्यू इस समय 2,70,000 करोड़ रुपए है, यानी ट्विटर 2,70,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और यह एक ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कई देशों की राजनीति और वहां की सामाजिक सोच को प्रभावित करता है, यानी एक बहुत ही शक्तिशाली प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ी कंपनी है। आज इस पर पराग अग्रवाल और जैक डॉर्सी ने एक दूसरे को चिट्ठियां लिखी हैं और उन्होंने क्या कहा है, आज आपको यह पढ़ना चाहिए। आज मैं दोनों की चिट्ठियां लेकर आया हूं जिससे आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको मैं जैक डॉर्सी की चिट्ठी पढ़कर बताता हूं। वो लिख रहे हैं और ये अपने आप में एक मैनेजमेंट का भी एक लेसन है अगर आप इसको ठीक से पढ़ें तो। वो कह रहे हैं कि अब मैं I have worked hard to ensure this company can break away from its founding and founders, क्योंकि जैसा आप जानते हैं वो इस कंपनी के को फाउंडर भी हैं। तो ज्यादातर धारणा बड़ी बड़ी कंपनियों में यह है कि उस कंपनी को उसके फाउंडर या को फाउंडर्स ही चलाते हैं, लेकिन जैक डॉर्सी कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं और मैं चाहता हूं कि अब इस कंपनी के कामकाज से उसके फाउंडर्स हट जाएं और इसे प्रोफेशनल बनाया जाए। फिर वो कहते हैं कि पराग अग्रवाल हमारे नए सीईओ बन रहे हैं, ये बदलाव का पहला दौर है जिसमें वो जो बदलाव लाना चाहते हैं। पराग के लिए वो लिखते हैं, ही इज बीन माई चॉइस फॉर सम टाइम गिवन हाउ डीपली ही अंडरस्टैंड्स द कंपनी एंड इट्स नीड्स. Parag has been behind every critical decision that helped turn this company around. He is curious, probing, rational, creative, demanding, self-aware and humble. तो जो क्वालिटीज उन्होंने पराग की बताई हैं उसमें एक क्वालिटी है कि पराग हम्बल है। He leads with heart and soul. देखिए एक और क्वालिटी है। जैक डॉर्सी कहते हैं कि पराग अग्रवाल जब नेतृत्व करते हैं हार्ट एंड सोल से लीड करते हैं, दिल और अपनी आत्मा लगाकर। एंड He is someone I learn from daily. तो एक फाउंडर कह रहे हैं, एक कंपनी के आप समझ लीजिए कि मालिक कह रहे हैं कि वो पराग अग्रवाल से हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। My trust in him as our CEO is born deep. बहुत तारीफ की है उन्होंने। और आगे उन्होंने लिखा है कि पराग started here as an engineer who cared deeply about our work and now he is our CEO. तो पराग ने एक इंजीनियर के तौर पर इस कंपनी को ज्वाइन किया था, बाद में वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर बने और आज वो सीईओ बन गए हैं। और जैक डॉर्सी पराग की जो तारीफ कर रहे हैं, जो उनकी क्वालिटीज के बारे में बता रहे हैं, वो मैंने आपको पढ़कर बताई। अब देखिए पराग अग्रवाल क्या लिखते हैं। उन्होंने जैक डॉर्सी को वापस जवाब दिया है, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। वो कहते हैं, आई जॉइंड दिस कंपनी 10 years ago when there were fewer than 1,000 employees. जब 1,000 से भी कम लोग थे तब उन्होंने ज्वाइन किया। धीरे धीरे कंपनी भी बड़ी होती गई और वो भी बड़े होते चले गए। वो लिखते हैं कि मैंने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, चैलेंजेस देखे हैं, मैंने गलतियों को भी देखा है, मैंने जीत भी देखी है, मैंने हार भी देखा है। एक खास बात जो वो लिखते हैं वो ये, आई वॉन्ट यू टू लव वेयर यू वर्क। हैशटैग दिया है उन्होंने, हैशटैग लव वेयर यू वर्क एंड ऑल्सो लव हाउ वी वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटेस्ट पॉसिबल इंपैक्ट। तो यहां सीखने वाली बात यह है कि पराग ये चाहते हैं कि उनके जितने भी लोग हैं वो जहां वो काम करते हैं जिस कंपनी को, उसे वो प्यार करें। जिस जगह काम करते हैं उस जगह से उन्हें प्यार होना चाहिए और उन्हें इस बात से भी प्यार होना चाहिए कि कैसे वो सारे लोग एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं। तो ये दो जो चिट्ठियां हैं, अगर आपको मौका मिले तो आप इन्हें पढ़िएगा।
ये बातें गर्व करने और खुश होने के लिए तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन आज इस खबर में भारत के लिए भी दो सीख है। इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि भारत इस समय जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां, उन सबको भारतीय लीड कर रहे हैं। पहली सीख ये है कि यह बात सही है कि आज भारत के लोग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, लेकिन आज ये सोचने का भी दिन है कि भारत में ऐसी बड़ी कंपनियां कितनी हैं जो ग्लोबल स्टेटस रखती हैं। यानी ये सारे लोग जो दुनिया की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों को लीड कर रहे हैं सीईओज के तौर पर, ये सब भारतीय हैं, लेकिन इन्होंने दूसरी बड़ी कंपनियों में नौकरी तो की, लेकिन हम भारत में एक भी ऐसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाए जो कि ट्विटर जैसी हो, जो कि गूगल जैसी हो, आईबीएम जैसी हो, माइक्रोसॉफ्ट जैसी हो, अडोबे जैसी हो। तो यह आपके लिए सीखने वाली बात है। और दूसरी बात पाकिस्तान के लिए सीखनी है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, लेकिन क्या पाकिस्तान का कोई प्रोफेशनल आपने सुना है कि दुनिया की किसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का या मल्टीनेशनल कंपनी को लीड कर रहा हो? पाकिस्तान दुनिया में आतंक की बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनियां चलाता है और इन कंपनियों के तमाम सीईओज भी पाकिस्तान के ही हैं, लेकिन भारत के जो सीईओज हैं वो क्या कर रहे हैं वो आपने देखा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.